Hey there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चा लोग, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। समझ लो मेरी बात को, नींद आ जाएगी अच्छे से रात को, है ना। चैप्टर 1 6 मार्क्स कवर कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो चैप्टर 1 में हमने पिछले बार डबल फर्टिलाइजेशन देखा था, इस बार हम लोग देखने वाले हैं एक और जबरदस्त सा क्वेश्चन जो कि आपको 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, और इसका नाम है स्केच एंड लेबल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्मिक फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर। तो एक्सप्लेन करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, स्केच एंड लेबल द स्टेजेस इन डेवलपमेंट। तो याद रखना, अपने को इसको एक्सप्लेन अभी फिलहाल नहीं करेंगे, मेरे को लगा था एक्सप्लेन भी करना है इसको, लेकिन अब अच्छे से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन धीरे से और हिसाब से पढ़ना जरूरी है। स्केच एंड लेबल, इन्होंने स्केच और लेबल बोला है, तो हमको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। 3 मार्क का डायग्राम है मेरे बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा इधर पे कुछ नहीं होगा। ये हमारा देखो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है, MMC लिख देता हूं मेरे बच्चों में यहां MMC, जो कि कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है ना। कैसे होता है मेरे बच्चों, डिप्लॉयड होता है। अब इस डिप्लॉयड सेल का होने वाला है मियोसिस। क्या होता है मेरे बच्चों, मियोसिस, है ना। मियोसिस हो रहा है। मियोसिस होने के बाद यहां पे बनेंगे कितने सेल्स, यहां पे बनेंगे 4 टेट्राड्स, है ना। दिख रहा है ना, इसे 4 सेल्स बन जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। तो 4 सेल्स बन रहे हैं जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर, और ये सभी के सभी सेल होंगे हैप्लॉइड। कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब इसमें से ये जो 4 है ना बच्चों, ये 4 में से जो 3 है ये डीजेनरेट हो जाते हैं, और लास्ट का क्या होता है, ये फंक्शनल रह जाता है। अब एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एक ही स्पोर से जब पूरा गैमेटोफाइट बन रहा है, तो इसीलिए इसको मोनोस्पोरी बोला जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो देखो अभी यहां पे हमने क्या किया, ये सेल ले लिया, ठीक है। ये है हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। अपन ने मेगास्पोर मदर सेल से तैयार किया, क्वेश्चन में बोला है फंक्शनल मेगास्पोर से ही बनाओ, मतलब इसके आगे की स्टेज बतानी है हमको, ठीक है। लेकिन आपको यह बताना मेरे लिए जरूरी था, ठीक है। अब देखो मेगास्पोर में क्या होने वाला है बच्चा, फर्स्ट माइटोसिस। क्या हो रहा है, फर्स्ट माइटोसिस। आप एज इट इज बना सकते हो डायग्राम, आपको फुल में से फुल मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसका मैं गारंटी देता हूं बच्चों, ठीक है। तो यहां पे 2 न्यूक्लियस बनेंगे बच्चों, दिख रहा है ना, फर्स्ट माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस बने। फिर उसके बाद में देखो सेकेंड माइटोसिस, देखो लिखते जा रहा हूं मैं एरो के ऊपर, सेकेंड माइटोसिस। इसकी वजह से कितने न्यूक्लियस बनेंगे मेरे बच्चों, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, है ना। 1 2 3 4। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही है बच्चों, याद रखना, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही है, इसलिए मैं NN सामने लिखते चले जाऊंगा, ठीक है। फिर और इसका क्या होने वाला है मेरे बच्चों, क्या होगा, थर्ड माइटोसिस। क्या होने वाला है, थर्ड माइटोसिस। थर्ड माइटोसिस की वजह से मेरे बच्चे कितने, 4 न्यूक्लियस रेडी हो जाएंगे, दिख रहा है ना, 4 न्यूक्लियाई, नॉट न्यूक्लियस, प्लूरल फॉर्म में न्यूक्लियाई बोलेंगे इसको, ठीक है। 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। अब ये 4 न्यूक्लियाई का वॉल फॉर्मेशन होगी बच्चे, ठीक है। क्या होगी, वॉल फॉर्मेशन। अगले इस पे लेकर जाते हैं अपन लोग, वॉल फॉर्मेशन होगा। तो देखो अपन ये बना देते हैं यहां पे वापस से, वही कितने, 4 थे ना। पेपर में आपको यही ध्यान रखना है कि ये डायग्राम जितनी अगर एक पेज पे बैठ सके तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो अब इसका क्या होने वाला है, वॉल फॉर्मेशन। क्या हो रहा है, वॉल फॉर्मेशन। देखो वॉल फॉर्मेशन के बाद क्या होगा मेरे बच्चे, वॉल फॉर्मेशन के बाद होगा, देखो दिख रहा है ना, यहां पे 4, ये 3 सेल ऊपर की तरफ चले जाएंगे, 2 सेल ऐसे बीच में आ जाएंगे, फिर कुछ सेल ऐसे रह जाएंगे इधर, और ये हमारा मेन सेल इधर पे एग। तो दिख रहा होगा शायद आपको, ऐसी वॉल फॉर्मेशन होगा, और फिर हमारा फीमेल, इसको हम क्या नाम देंगे, फीमेल गमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो याद रखना 3 माइटोसिस के बाद होता है, जो कि कैसा होता है बच्चों, 7 सेल्ड होता है। कैसे होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। कैसे स्ट्रक्चर होता है ये,
7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। और इसको हमने लेबलिंग कर देना है, ये क्या है, ये है हमारे एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स, ये है हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना, ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये है सिनर्जेट्स, और ये है बच्चों हमारा एग सेल। और ये हमको मिलते हैं इसी के वजह से 3 मार्क्स। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो क्या करना है मेरे बच्चे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।